सम और विषम संख्या से संबंधित मैं जानकारी दे रहा हूँ। बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, और ये बेसिक तैयारी दे रहा हूँ मैं अभी, तो सम और विषम संख्या को वह नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सम संख्या होगा और कौन विषम संख्या होगा। इसी को मैं समझाने जा रहा हूँ कि सम और विषम संख्या है तो कौन कौन है, अगर निकलेगा तो कैसे निकाला जाएगा, इसी को मैं बता रहा हूँ। सम संख्या और विषम संख्या। देखिए, सम और विषम संख्या, तो पहले ये जानना है कि सम संख्या किसको कहेंगे, सम संख्या कैसे निकाला जाएगा, कैसे पकड़ पाएंगे कि ये सम ही संख्या है। उसी का पहले परिभाषा जानिए कि सम संख्या का परिभाषा क्या है। अगर परिभाषा जान जाते हैं तो सम संख्या को पकड़ने में आसान हो जाएगा। तो सम संख्या वैसी संख्याएं जो दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप 2n है, जहां n एक पूर्णांक है। अब देखिए सम संख्या के बारे में कि वैसी संख्याएं जो दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप 2n है, जहां n एक पूर्णांक है। तो n क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक यानी क्या, हम जो गिनती वाला संख्या ले सकते हैं उसको हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। तो अब इसमें जानना है, उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 है, ये इस तरह से आगे चलेगा। तो इसमें ये देखना है कि आखिर हम 2 ही लिए, 4 ही लिए, 6 ही लिए, ऐसा क्यों लेते हैं। यानी ये सब 2 से कटने वाली संख्या है, इसलिए इसको हम सम संख्या कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर 2 से कैसे कटेगा, नहीं हम ये नहीं जाने, लेकिन आखिर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि ये 2, 4, 6 ही होगा। तो उसके लिए क्या किए हैं, हम एक सूत्र दिखाए हैं, क्या है, 2n। तो n के बारे में बताया कि ये पूर्णांक है। तो अब इसमें देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 ही आएगा, लगातार वाला ये सम संख्या है। तो देखिए कि ये सूत्र है सम संख्या का सूत्र है कि 2n स्क्वायर, 2n होगा, सूत्र है 2n होगा। तो देखिए कहेगा कि 5 सम संख्याएं लिखिए। एक क्वेश्चन आ जाता है कि लगातार 5 सम संख्याएं लिखिए। ये क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं कि लगातार 5 सम संख्याएं लिखिए। ये लगातार में लिखना है कि लगातार में अगर होगा तो कौन कौन होगा। तो हमने जो है क्या करना है, सूत्र है 2n, इसी 2n पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पूछा क्या, लगातार 5 सम संख्या, जितने भी सम संख्या कहेगा लगातार जितना कहेगा, तो उसको हम क्या करते हैं कि n बराबर मान लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या, लगातार 5, तो 5 लगातार में चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये लगातार 5 अंक ले लिए। अब देखना है कि किस तरह फिर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ कि अगर n बराबर 1 लेते हैं तो मेरा सूत्र है यहाँ 2n, तो 2 और n की जगह गुना में 1 ले दो।
तो 2 गुना 1 बराबर हो जाता है 2। फिर लेते हैं क्या, n बराबर अगर 2 लेते हैं तो मेरा सूत्र है 2n, तो 2 गुना फिर 2 कर देते हैं, हो जाता है 4। फिर से जो है n बराबर फिर ले लेते हैं 3, तो 2n है, यहाँ ले लेते हैं क्या, 2 गुना 3 बराबर हो जाता है 6। तो फिर देखिए तो n बराबर अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये है 2n, तो बराबर 2 गुना 4 तो हो जाता है 8। फिर n बराबर अगर 5 लेते हैं तो ये 2n है, यहाँ लेते हैं कि 5 गुना 2 बराबर 10। तो ये 5 लगातार संख्या हम दिखा दिए। क्या क्या दिखाएं, तो सबसे पहले हम दिखा दिए यहाँ 2, उसके बाद 4, उसके बाद जो है 6, उसके बाद दिखा दिए 8, उसके बाद दिखा दिए 10। ये सब हम 5 सम संख्या को हम निकाल सकते हैं इस सूत्र के आधार पर। ये सम संख्या के बारे में समझ गए। अब विषम संख्या पर चलिए। विषम संख्या, अब विषम संख्या को समझना है कि विषम संख्या किसको कहें। सम संख्या तो बता दें, अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसके बारे में देखिए कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप 2n+1 होता है, जहां n एक पूर्णांक है। तो ये n के बारे में हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल में देखना है कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश डैश डैश। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, विषम संख्या कर सकते हैं। तो विषम संख्या कैसे निकाला जाता है, तो इसी सूत्र पर देखिए कि कैसे निकाला जाता है। तो अब इस सूत्र में हमको जितना विषम संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो इसमें ये परिभाषा में वो ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य न हो। तो अब जितना तुमको आपको विषम संख्या निकालने कहेगा आप निकाल सकते हैं। अब देखिए किस, अगर हम n बराबर अगर 1 लेते हैं तो ये सूत्र है n+1, यानी 2 गुना n की जगह 1 रख दो, +1 कर दो, तो 2 गुना 1 2 हुआ, उसमें 1 जोड़ दो तो 3 हो गया। फिर n बराबर अगर 2 लेते हैं तो ये सूत्र है 2n+1। तो देखिए 2 गुना 2 कर देते हैं और फिर +1 कर देते हैं, तो कितना हुआ, 2 गुना 2 4, 4 में फिर 1 जोड़ दो, ये हो गया 5। फिर अगर n बराबर 3 लेते हैं तो सूत्र है 2n+1, तो ये हो जाएगा क्या, 2 गुना 3 +1, 2 गुना 3 6 और 1 जोड़ दिए तो हो गया 7। तो इस तरह देखते हैं कि 3 5 7 आ रहा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, विषम संख्या निकाल सकते हैं। ये अब सम और विषम संख्या विद्यार्थी आसानी से निकाल सकते हैं और इसको देख के आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए जो है ये विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूं कि ये सम और विषम संख्या का जो है वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।